हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला, आपका मैथ्स फैकल्टी। और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 14वीं क्लास है। और आई होप मुझे लगता है कि हाँ, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। कल मैंने किरण पब्लिकेशन को उठाया तो मैंने उसमें देखा कि इसमें 10 टाइप हैं, लगभग सब अलग से। और अगर टॉपिक वाइज देखा जाए तो इसमें 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक हैं इसमें, जैसे आय व्यय और आपकी एज वाला और ये मिश्रण वाला, ये सब पार्ट मिला के इसके अंदर 6 चैप्टर हैं। मतलब एक क्लास में 6 चैप्टर, या एक टॉपिक में के अंदर 6 टॉपिक हैं, 6 चैप्टर हैं। तो आप समझ सकते हैं इतना लेंदी क्यों होता है। ठीक है ना। आप कहीं भी पढ़ेंगे, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये लेंदी ही रहेगा। ठीक है ना। देखिए, वैसे आज जो अनुपात समानुपात के अंदर मिश्रण की ये तीसरी क्लास है। ठीक है ना। मैं कल से थोड़ा और अच्छे या अलग टाइप क्वेश्चन लाया हूँ। कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। चलिए, अब और बात ना करते हुए काम की बात करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 136 रुपये किलो तथा 141 रुपये किलो की दो चाय हैं, एक 136 रुपये की और 141 रुपये की, को 2:3 अनुपात में मिलाया जाता है। मतलब 2:3 में मिलाया जाता है तो 1 किलोग्राम मिश्रण का मूल्य क्या होगा। देखिए, इसमें लगेगा आपका बहुत सीधा फंडा है, इतना कंफ्यूज नहीं होना भाई। 136 रुपये किलो के दो पार्ट कुछ भी हो सकते हैं, एक्स मान लो, ये ऐसे भी कर लेते। तो कितना होगा 136 गुणे 2, मतलब 272। और 3 का तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 423। तो टोटल कितने का हुआ? 3 3 2 5, 7 2 9 और 4 2 6, 695 रुपये का। वैसे मैं चेक कर लूँ, 14 3 42, हाँ सही है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये कितने 5 भाग, और नया रेट क्या बना? 695। 695 बना नया पार्ट, और इसकी कितना 5 भाग, तो 1/1 काटिए तो कितना आएगा? 13 5 65, 4 9, 5 9 45, मतलब 139 रुपये की जो नई चाय बन रही है। देखिए, होता क्या है, मैंने आपको बताया था, उसने ये कहा है कि 136 रुपये किलो की चाय और 141 रुपये किलो की दो चाय हैं उसके पास। अब देखिए, 2:3 का मतलब आप 2 किलो और 3 किलो भी रख सकते हैं। ठीक है ना। मतलब 136 रुपये की 2 किलो चाय ली और 141 रुपये की 3 किलो चाय ली, तो जो नया मिश्रण बना उस मिश्रण का मूल्य क्या रखा जाएगा, जो मतलब कि उसको नुकसान भी ना हो और फायदा वैसे ना हो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो। ठीक है ना। तो देखिए, वैसे मैंने किया, 136 के 2 पार्ट थे, गुणा कर दिया, 272 हो गया। 141 के 3 पार्ट थे, तो मैंने गुणा कर दिया, तो वो बना 423। जब इन दोनों को जोड़ा तो आपको 695 रुपये मिले, मतलब 5 यूनिट के 695। तो जब मिलाने के बाद तो यूनिट एक की मिल जाएगी, 2 और 3 की, तो 3 2 5, 5 6 = 695। तो आप देखते हैं कि 5 से जब मैंने डिवाइड किया तो 139 आया। ठीक है ना। आई होप, मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी 729 लीटर 729 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, देखिए जैसा बोलता जा रहा है वैसा मैं करता जा रहा हूँ। एक बार बोल देता हूँ, किसी 729 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:2 है। एक ऐसा मिश्रण
जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो, प्राप्त करने के लिए उपरोक्त मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन बहुत सीधा है, वो लैंग्वेज तरह तरह से बना के देता है। उसमें क्या कहा है कि कोई 729 लीटर का एक कैन है, आप ऐसे समझिए, उसके अंदर दूध और पानी, भाई दूध वाला बेईमान है, तो दूध और पानी का जो अनुपात है ना वो 7:2 है। मतलब अगर 7 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी भी मिला हुआ है। अब क्या कहता है, नई उसने शर्त लगा दी, उसने कहा कि एक ऐसा मिश्रण बनाओ जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो। अभी देखिए 7:2 है, अब नया मिश्रण को कह रहा है कि 7:3 बना दो। तो देखिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं ना कि 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। इसमें बैलेंस है दूध, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने कल भी आपको बताया था कि बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करेंगे? जो चेंज नहीं हुआ है। दूध 7 था, ये भी 7 है, इसका मतलब पहले से बैलेंस है। अब क्या हुआ, तो दूध 7 से नए अनुपात में 7 ही रहा, लेकिन जो पानी है ना वो 2 से 3 हो गया, है कि नहीं? तो अगर सब में एक्स मानते तो ये एक्स या 1 यूनिट होता, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा है, यही बढ़ा है। अब पहले क्या करते हैं ना, इन दोनों को जोड़ के इसका मान निकाल लेते हैं। तो 7x प्लस 2x, देखिए ये दूध और पानी का अनुपात है, मैंने संख्या बनाने के लिए x कर दिया। 7×2 9x किसके बराबर है? 729 के बराबर है। भाई यही दोनों बटा है, तो 7×2 9 729, आप करेंगे तो क्यूब है 9 का, तो 81 आएगा। x बराबर 81, ठीक है ना, x बराबर जो 81 आता है। तब अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। अब कहता है नए अनुपात में, तो सीधी बात है 2 से 3 हुआ, यूनिट चेंज नहीं हुई, तो एक यहाँ पे एक ही तो बचा, 2 से 3 आने में एक बढ़ा, ये तो एक इसके बाद एक एक्स मान ली किसके बराबर है? 81 के। देखिए इसका भी आंसर यही है। इसका मतलब हम चेक करके देखते हैं, 729 दिया था और 81 लीटर में हमने पानी और मिलाया, तो 9×1 10 बचा 1, 8×2 10 11 बचा 1, 810 लीटर नया बना है। अनुपात क्या बढ़ गया है? 7:3, तो 7×3 = 10, 10x आपको हाँ दिख रहा है, ठीक है, 810, तो ये घटा x बराबर 81। देखिए मैंने आपको बताया था x बराबर 81। अब उठा के अगर हम मान रख दोगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं। 7×1 7 7 56 567 और 81 है, ध्यान रखिएगा ये। 3×1 3 3 24 243 हो गया। और पहले कितना होगा? पहले 81 दूनी 162 होगा। 243 से 162, मतलब पहले 162 था और अब 243 हो गया है। तो अगर दोनों का अंतर निकाल लें तो हमें प्रूफ हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, और 14 में से 6 गया 8, और 2 1 में से गया 0। तो देखिए 81 लीटर ही एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है ना, मतलब जो अलग से मिलाया गया है। देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं केवल, होते आसान है, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। जो मैंने कैलकुलेशन की शायद वो थोड़ा सा नीचे रह गई, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, कहीं पे मिश्र धातु दे देते हैं, कहीं पे पानी और दूध देते हैं, कहीं पे कुछ और शराब और पानी का मिश्रण दे देते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 प्रकार की मिश्र धातुएं हैं, मान लीजिए एक ए थी और एक बी थी। कह रहा है 2 प्रकार की मिश्र धातु में ऊपर वाले में सोना और चांदी का अनुपात, मतलब कोई मिश्र धातु है वो सोना और चांदी से बनी है, अनुपात 7:22 है। और बी वाले में सोना तथा चांदी का जो अनुपात है ना वो 21:37 में है, ठीक। इन मिश्र धातुओं को, अब देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 प्रकार की मिश्र धातु में सोना तथा चांदी, दोनों में सोना तथा चांदी है। एक में सोना 7:22 में है सोना चांदी, और एक 21:37 में है, ठीक है ना। अब कहता है इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो नई मिश्र धातु आए उसमें सोना तथा चांदी
जो है ना वो दोनों 25:62 के अनुपात में। देखिए यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, बहुत ही आसान फंडा है। देखिए ए वाले का जब बात करें, अच्छा एक ध्यान रखिएगा कि हो सकता है हमें क्वांटिटी, मेन उस क्वांटिटी हम मात्रा पे चलते हैं, तो मात्रा कितनी टोटल होगी अगर देखा जाए तो 22:7:29। टोटल जो रेशियो होगा उसमें पहले वाले मिश्रण में वो 22:7:29 होगा, 29 होगा, ठीक है ना। और किसी एक को लेके चलेंगे, चाहे सोना चाहे चांदी, तो मान लो सोना ही लेके चलिए तो 7 जो कि ऊपर था, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें करेंगे। इसमें क्या है कि 21 अनुपात जोड़ेंगे तो 58 आएगा नीचे, मतलब 58 में से 21 सोना है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बीच वाला चिन्ह है 25/87, ठीक। अब हमसे यहाँ यही एलिगेशन है, यहाँ का यहाँ घटा के लिखो और यहाँ का यहाँ घटा के लिख दो, ठीक है ना। माइनस का यहाँ कोई मतलब नहीं, तो कि अनुपात कभी माइनस में नहीं हो सकता। अनुपात क्या मतलब कि कुछ चीज मिलाई चाहे घटाई जाए तो उसे माइनस में नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करके देखते हैं। पहले देखते हैं क्या कट रहा है। 29 एकम 29, 29 दूनी 58 और 29 तियाँ 87। देखिए आसान हो गया। तो यहाँ आएगा 7/1 माइनस 25/3, और यहाँ 21/2 माइनस 25/3। सॉल्व कर लेते हैं। तो 21 माइनस 25/3 तो 4/3। ऐसे यहाँ पे 21 तियाँ 63 और 25 दूनी 50, तो ऊपर आया 13 और नीचे 6। देखिए दोनों मान मिल गए। एक क्या मिला 13/6 अनुपात, दूसरा 4:3 मिला। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 13×3 = 39। ऐसा ना करिए, 13/6 और अनुपात में है तो गुणा में आ जाएगा 3/4, ठीक है ना। हल करते हैं, 3 दूनी 6, मतलब आंसर आ रहा है 13/8 का। यही अनुपात है, ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये शायद क्वेश्चन में कल भी लेके आया था, लेकिन कल कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल हो गई थी, तो मैंने कहा इसे अगर इजी बना सकते हैं तो बच्चों के लिए आना चाहिए, जिससे उनका कन्फ्यूजन दूर हो, ठीक है ना। ये कल क्वेश्चन मैंने कराया था, मैं आज इसी लेके आया हूँ कि इसको कैलकुलेशन जो इससे पहले मैंने कराया है वो थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है ना। और देखिए मैंने नीचे वाली संख्या को काट दिया था, और काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, अनुपात में है, काट सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में, ठीक है ना। देखिए दो मिश्रण है, एक ए है जो कि 20 लीटर का है, और एक बी है जो कि 36 लीटर का है, ठीक है ना। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और जल का अनुपात। अब देखिए इसके अंदर मिला क्या है, इसके अंदर मिला है स्पिरिट और वाटर दोनों में, ठीक है ना। यहाँ भी स्पिरिट और वाटर। अनुपात क्या है, इसमें दिया है 3:7 और इसमें दिया है 7:5। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं किया होगा क्योंकि इसमें दोनों के अलग अलग लीटर दे दिए हैं, ठीक है ना। अब कहता है दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया, ठीक है। तब नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात ज्ञात करें। इसका सीधा फंडा आप लोग क्या ना, आपको इसमें एलिगेशन या बैलेंस करना कोई भी जरूरी काम नहीं है, क्योंकि इसने क्वांटिटी दे ही दी है। अच्छा आप बताइए, 20 लीटर और 36 लीटर दो मिश्रण थे, उन दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया, तो मतलब जो नया मिश्रण होगा वो 56 लीटर होगा कि नहीं होगा भाई। 36 लीटर ये, 20 लीटर ये, 36 36 46 56, ठीक है ना। करने का तरीका क्या होता है कि आप एक तरफ स्पिरिट लिख दो समझने के लिए, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, स्पिरिट और वाटर लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए स्पिरिट का अनुपात क्या है, 3 अनुपात है, और वाटर का पहले वाले का 7 है, और दूसरे वाले का 7 है, और ये 5 है। सीधा सा फंडा भैया ये है। अब आपको केवल बैलेंस करना है। देखिए 7×3 = 10, जो 10 यूनिट है पहले वाले की वो 20 लीटर है, 10 दूनी 20, मतलब 1 यूनिट बराबर 2 लीटर। मतलब ऊपर वाले में यहाँ भी 2 से गुणा और यहाँ भी 2 से गुणा। देख करने के तरीके होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो।
7 और 5 यहाँ पे कितना आया, 12 यूनिट, ठीक है ना। तो वो जो कि 36 के बराबर है, तो 12 3 36, मतलब 1 यूनिट बराबर 3। तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे। अब इनको आप जोड़ लीजिए क्योंकि एक ही जगह मिलाए गए हैं। तो भाई ये 3 दूनी 6 और ये 7 3 21, तो 21 6 27, और ये 7 दूनी 14 और ये 5 3 15, तो 14 15 29। मतलब जो नया अनुपात बनेगा वो 27:29 बनेगा। आई होप मैंने यहाँ कहीं गड़बड़ नहीं किया है, बाकी आप लोग कैलकुलेशन करिएगा। वैसे गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो अब देखिए जोड़ लीजिए, 9 7 16 बचा 1, 2 2 4 1 5। इसका मतलब मैंने बैलेंस भी कर लिया कि हाँ नहीं यही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन अच्छा था, इसमें दोनों के अलग अलग पहले से ही क्वांटिटी दी थी, वरना समान मात्रा में लिख के अनुपात बनाता रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह के नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे टाइम के साथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नया क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि ए और बी दो पात्रों में दूध और पानी क्रमशः 4:3 और 2:3 अनुपात में है। अब बोला है पात्र सी में आधा दूध और आधा पानी वाला नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों पात्रों में से ए और बी में से द्रव किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है ना। और इसका मतलब जानते क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दो पात्र हैं ए और बी, और दोनों में क्या है, मिल्क है और वाटर है, नीचे भी मिल्क है और वाटर है। पहले वाले में अनुपात है 4:3 और दूसरे वाले में 2:3। अब कह रहा है कि पात्र सी में, जो नया पात्र सी बनना है ना, उसमें आधा दूध और आधा पानी, मतलब जितना दूध हो उतना ही पानी, मतलब क्या 1:1 का मिश्रण प्राप्त करने के लिए, मतलब जो इसमें से इतना इतना हम निकाल के डाल दें इसमें कि यहाँ पे 1:1 बन जाए, ठीक है ना। तो दोनों पात्रों ए और बी में से द्रव किस अनुपात में, तो बहुत सिंपल है, आपको एलिगेशन लगाना है। देखिए एलिगेशन में क्या करते हैं कि 4 3 7, टोटल 7 है, एक मान लीजिए, दूध ही मान लीजिए ऊपर वाला, तो 4, ऐसे ही सब में करेंगे। 3 2 5 है और ऊपर क्या है, दूध, दूध मान लिया हमने। यहाँ 1:1 है तो 1 1 2 2 और ये 1, ठीक है ना। अब बस जैसे पहले करते थे वैसे ही करते जाएंगे। तो देखिए क्या आता है, कोई में से कोई भी घटा लीजिए, इतना कंफ्यूजन नहीं रहेगा आगे। तो 4 दूनी 8 -7/16, ऐसे ही कुछ भी इधर रख लीजिए। चलो ऐसे ही रखता हूँ, 2/5 -1/2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, मतलब 4 -5/10। यहाँ आएगा 1/16 और यहाँ आएगा 1/10। अच्छा देखिए मैंने आपको बताया कि अनुपात है, इसलिए इसमें माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लिखते हैं, ये अनुपात में आया है 1:10 अनुपाते 1:16। अब चाहो तो आप डायरेक्ट लिख दो 1/16 गुणे, ये पलट के लिख जाएगा 16/1, तो कितना है, 2 पंजे 10, 2/16। मतलब जो नया अनुपात है वो 8:3 का है। आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। देखिए केवल लैंग्वेजेस घुमा घुमा के दे रहा है, ठीक है ना, अभी तक। अब जिससे आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा अलग भी आएगा, शायद आज की क्लास में हो सकता ना हो, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं नए। अब देखिए नया क्वेश्चन है। नए क्वेश्चन में कहता क्या है कि अभी तक दो नमूनों की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे 3 मिश्रण जो भी कहिए वो आ गए हैं। क्वेश्चन बोलता है कि अम्ल और जल के 3 नमूने हैं जो कि 2:1 में, 3:2 और 5:3 में हैं। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है। तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसे कह रहा है कि अम्ल तथा जल, ठीक है ना, दो चीजें मिली हुई हैं। ये मान लीजिए नमूना 1 है, ये नमूना 2 है, ये नमूना 3 है, या ABC जैसा होना वैसे लिखिए। अम्ल 2:1 में, बी में क्या है, सॉरी मैंने शायद नीचे, अच्छा इसलिए कोई बात नहीं, यहाँ सही कर लीजिए, ए है, बी है और ये सी है क्योंकि वहाँ रिपीट हो गया ये।
2:1 में पहले में है, बी में 3:2 है, तीसरे में 5:3 है। देखिए अब इन तीनों सब में से समान मात्रा में लिया गया। समान मात्रा में लेने का मतलब ये है, देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कुल देखिए तो कुल कितना अनुपात है, 2:1 मतलब 3 अनुपात, 3:2 मतलब 5 अनुपात, और 5:3 मतलब 8 अनुपात, है कि नहीं। अच्छा उसने बोल दिया है समान मात्रा में, तो हमें यहाँ समान मात्रा दी नहीं है, हमें समान मात्रा बनानी पड़ेगी। समान मात्रा हम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है ना, या तो हम इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने से क्या होता है, ऐसी संख्या मिल जाती है जो सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाती है, ठीक है ना। देखिए कैसे इसका यूज होगा मैं बताता हूँ आपको। 8, अब 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8×5 = 40, या चाहें तो एलसीएम आप लोग निकालना सीख भी सकते हैं, बहुत छोटा फंडा होता है। 8, 5 और 3 आपने देखा भी होगा, ऐसे करते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से काटिए तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, पहाड़ा पढ़ना पड़ता है ना। फिर 2 से काटिए तो 2 दूनी 4, 5, 3 आएगा, ठीक। फिर 2 से जाएगा तो 1, हमको करना क्या होता है, हमको 1 लाना होता है। फिर 3 से करेंगे तो 1, 5, 1, फिर 5, तो 5 3 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120। इसका मतलब जो 120 है ना, सॉरी 120 जो है ना, वो इनका एलसीएम होगा। ये पार्ट दिए हुए हैं, तो हमें ऐसा कुछ गुणा करें हर संख्या में जो 120 बन जाए। तो देखिए अगर हम 40 से गुणा करें इसमें, देखिए 40 तिया 120, ठीक है ना। जब यहाँ पे आएंगे 120 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखेंगे 24, अगर 24 पंचे 120, ठीक है ना। ये क्यों, क्योंकि ये बैलेंस करने के लिए कि हाँ समान मात्रा है, ठीक है ना। जब यहाँ करेंगे तो 15, 15 8 120। देखिए 40 तिया 120, 24 पंचे 120, 15 8 120, ठीक है ना। तो इसका फायदा, अब ये अंदर गुणा हो जाएगा। तो देखिए 40 भाई जो इधर गुणा करो उधर गुणा करोगे तो 40 दूनी 80, 40 से कम 40, फिर दिख रहा हो लोग, थोड़ा मैं आगे बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिखना चाहिए, हाँ ठीक है। वह बाकी आपने ऊपर देखा ही था। अब नीचे करते, इसमें करते हैं तो 24 तिया 72, और 24 दूनी 48। तीसरा देखते हैं 15, तो 15 पचे 75, अनुपात 15 तिया 45। अब भाई एक बर्तन में मिलाए गए तो इनको जोड़ लीजिए। तो जोड़ने में क्या होगा, 5 2 7, और 8 7 15, 7 22, 227, अनुपात 8 5 13, बचा 1, 4 4 4 8, 4 12, 1 13, 133। मतलब जो नया अनुपात आ रहा है वो 227 अनुपात 133 के अनुपात में आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ देखिए 3 अनुपात दिए थे, 3 अनुपातों को बोल दिया है कि बराबर मात्रा में मिलाया गया है, इसीलिए हमने जो उनके अनुपात जोड़े ना उनको हमें बराबर करना पड़ा, क्योंकि बराबर ना करते तो जो बोल रहा है वो यहाँ पे प्रूफ ना हो पाता है कि हाँ बराबर मात्रा में मिलाकर तो नए अनुपात बनेंगे। एलसीएम लेने का यही फायदा होता है कि एलसीएम लेने से समान संख्या कट जाती ना, तो आप हर जगह बराबर कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और धीरे धीरे आपको और समझ में आएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अब कहता है कि 60 किलोग्राम, पहले मैं पढ़ देता हूँ। 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया गया, ठीक है ना। मतलब कि एक 60 किलो वजन जो ए है और एक 100 किलो वजन जो कि बी है के साथ मिलाया गया या मिश्रित किया गया। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन 3:2 के अनुपात में हो, और मिश्र धातु बी में टिन और तांबा 1:4 के अनुपात में हो, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा क्या होगी। देखिए क्वेश्चन तो सामान्य है, लेकिन उसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया। अब यहाँ पे 2 मिश्रण नहीं है, यहाँ पे 3 मिश्रण है। वो कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए 60 किलोग्राम ए में ना क्या क्या दिया गया है, ये सीसा और
टिन का अनुपात दिया गया है। कितना? मतलब शीशा 3 है और टिन 2 है, यहाँ तक तो ठीक है। और जब दूसरा मिश्रण देखें बी, तो 100 किलोग्राम। बी में देखिए क्या क्या दिया है, टिन दिया है और तांबा दे दिया है। ध्यान दिया आपने? बच्चे सब कुछ सही करने के बाद वहाँ गलत कर देते हैं, वो ऐसे ही होता है क्योंकि वो लैंग्वेज में घुमा देता है। अब ये 1:4 में है, मतलब टिन का भाग 1 है तो तांबा का भाग 4 है। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, लेकिन बच्चे मेन गलती यही कर देते हैं कि उनको लगता है कि हाँ शीशा तांबा, कंफ्यूज हो गए, उन्हें तुरंत जोड़ लिया और वो क्वेश्चन का गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, कहा गया है कि नई मिश्र धातु, मतलब इनको सबको एक में मिला लिया गया। समान मात्रा, समान मात्रा कुछ भी नहीं कहा, पूरा पूरा उठा के मिला लिया ना। तो देखिए टोटल था 60 किलो पहला वाला, और 2 अनुपातों में बटा है, 3:2, तो 3×2 5x, ये कटा तो x बराबर 12। तो देखिए नए अनुपात क्या आएंगे, शीशा 12×3 36 और टिन 12×2 24। ठीक है ना। अब देखिए ये हमको शीशा, हमारा पहले वाले जो मिश्र था उसमें 36 किलो शीशा था और जो टिन था वो 24 किलो था। ठीक, अब ऐसा ही नीचे करेंगे। तो नीचे अनुपात कितने हैं, 4:1 5x किसके बराबर है, 100 किलोग्राम के बराबर है, तो 20, x बराबर 20। मतलब टिन कितना है, 20 एकम 20, और नीचे ये कितना है तांबा, 20 चौके 80। देखिए सब कुछ अनुपात सही आए हैं। पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा बताइए। अब ये पूरे पूरे को एक, मतलब 100 किलो और एक 60 किलो मिला लिया गया था आपस में, तो सीधी सी बात है कि पहले बार टिन बाद बार टिन ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, जो समान धातुएं हैं वो तो ऐड हो ही जाएंगी। तो नया जो नई जो टिन की मात्रा है वो क्या आएगी, पहले में 24 किलो थी और दूसरे में 20 किलो थी, तो नई मात्रा 44 किलो। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन मेन गलती बच्चे क्या करते हैं इसमें, इसमें आपका वो तांबा और ये टिन वो देखते ही नहीं कि हाँ ये दोनों अलग चीजें दी हुई हैं, वो एक ही में रख के जोड़ देते। और ऐसा ऑप्शन मिलता उनको कि जहाँ पे उनको ऐसे आंसर मिल रहा होता। देखो वो जो आपका एग्जामिनर होता है ना, जो पेपर बनाता है, सेट करता है, वो भी कोई बच्चा रहा होता है, तो उसको मालूम होता है कि हम लोग गलती क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का। 3 बर्तनों में दूध व पानी के मिश्रण की समान मात्रा। अब 3 बर्तन है, यहाँ लिखिए बर्तन। ठीक है ना, 3 बर्तन है, एक ए बर्तन है, एक बी बर्तन है और एक सी बर्तन है। ठीक है ना। और सब में क्या मिला है, दूध और पानी। इसमें भी दूध, देखिए समझाने के लिए इतना टाइम लगता नहीं, लेकिन सब कुछ सेट करके लिखना जरूरी है, इससे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना। 3 मिश्रण हैं और सभी में दूध और पानी, दूध और पानी, दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ है। ठीक, मिश्रण मतलब कम से कम 2 मात्रा है। अब ध्यान दीजिएगा कि अनुपात क्या थे, पहले में 6:2, दूसरे में 5:2, तीसरे में 3:1। अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन बना दिया है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 3 बर्तनों में दूध व पानी के मिश्रण की समान मात्रा 6:1, 5:2, 3:1 के अनुपात में है। ठीक है ना। यदि सभी मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए इन तीनों को एक जगह मिलाया गया है, लेकिन आप एक चीज गौर करिए, उसने क्या कहा, 3 बर्तनों में दूध व पानी के मिश्रण की समान मात्रा। देखिए क्या समान मात्रा यहाँ पे है, चेक करते हैं। तो 6×2 8, 5×2 7 और 3×1 4। देखिए यहाँ समान तो नहीं है, जब यूनिट ही समान नहीं है और कोई मात्रा दी नहीं गई तो हम तो मान नहीं सकते कि समान मात्रा में है। इसे समान मात्रा में बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, इनका एलसीएम लेके, जो कि मैंने पहले भी कराया था। तो छोटे बच्चों वाला काम करो और 8, 7 और 4 इसका एलसीएम ले लो। ठीक है ना। 2 से किया 2×2 4, 7 नहीं कटेगा, 2×2 4, 2 से काटा 2, 2 एकम 2 7, ये 1 आ गया। फिर 2 से कटा तो 1 7 और 1 फिर 7 आ गया। 7×2 तो 2×2 4, 2×2 8, 8 7 56। इसका मतलब अगर इन तीनों को हम 56 56 बना दें
तो हमारी समान मात्रा हमको मिल जाएगी, है ना। देखिए जो इधर गुणा होगा वही इधर हो जाएगा। तो रेशियो समझिए बैलेंस करने का केवल काम है। एलसीएम बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अभी आपने हर पेपर में आपको हर क्वेश्चन में चाहे ना, तो मतलब कि अगर 10 क्वेश्चन है, 10 में 2-3 क्वेश्चन में आप एलसीएम लगाओगे, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो अब बैलेंस हम करते हैं। 56 लाने के लिए 8 में क्या गुणा करें, 7 से। देखिए 8 सती 56, 7 में किससे करें, 8 से, और इसमें किससे, 14, 14 चौके 56। जो इधर गुणा करोगे भाई, जो इधर गुणा करोगे वही दूसरे पक्ष में भी करोगे। तो 7 से किया तो 7 छंग 42, ठीक है ना, अनुपात 7 दूनी 14। नीचे वाले में 8 पन 40, अनुपाते 8 दूनी 16, 14 तियां 42, अनुपात 14। देखिए अब कहा था कि एक ही में मिला दिया गया है ना। तो अंतिम मिश्रण, अब देखिए जो भी इनको जोड़ के आएगा ये सब एक ही जगह इकट्ठा कर दिए गए हैं, तो अंतिम मिश्रण यही तो होगा ना। तो हम जोड़ लेते हैं, इसको इधर इसको इधर। ये क्या है, ये भाई दूध है और ये पानी है। अब तो ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब सॉल्व करते हैं। तो 2 2 4 और 4 3 12, 124, अनुपात 6 4 10, 4 14, बचा 1, 1 2 3 4, सही क्या, 14 28, 28 38, हाँ ठीक है। मतलब जो नया अनुपात आया है, अंतिम मिश्रण जो मुझे प्राप्त हुआ है, और मैंने कहीं भी गड़बड़ नहीं किया है, हाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब इसे सही करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप लोग देखिएगा गड़बड़ क्या उतारने में। पहला अनुपात 6:1 था, ठीक है ना, ये एक बड़ी गड़बड़ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ सही करोगे ना, जैसे मैंने किया है वैसे करिएगा, आपको आंसर तब भी मिलेगा। आप देखना चाहें तो 6 1 7, अब यहाँ 7 आना चाहिए था, ठीक है ना। 7 आने के लिए और फिर यहाँ 8 से में गुणा करना पड़ता, बाकी सब तो सही है। तो ठीक है, हम करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 8 है तो 8 छंग ये 48 हो जाता, और ये 8 एकम 8 हो जाता। हुआ कि नहीं हुआ, बाकी सब सही लिखा है। तो दोबारा जोड़ लेते हैं, 8 2 10, ठीक है ना, और 4 4 8 4 12, 120 पूरा सही है। बाकी इसमें तो 8 6 14 4 18, है ना, 18 बचा 1 1 2 3 38। देखिए जो अंतिम मिश्रण आया है वो 120/38 में आया, और तोड़ेंगे तो आएगा 60/19। यही हमारा आंसर है। ये करीब 30-35 मिनट की वीडियो बनी है। और मिश्रण, देखिए मिश्रण में बहुत सारे टाइप हैं मिश्रण के अंदर ही, और मुझे लगता है कम से कम 2 क्लास तो मैं भी और इसकी चलाऊंगा, चलानी तो ज़्यादा चाहिए क्योंकि इतना लेंदी है ना, और इतने सारे इसमें टाइप दिए हैं, और लगता है कोई कुछ नया है कुछ नया है। अभी इसमें क्वेश्चन शायद मैं कल कराऊँ, जिसमें होता है कि जैसे मान लीजिए 100 लीटर का एक डिब्बा है, उसमें से एक दूध और पानी उसमें मिला हुआ रखा है, और क्या करता है एक आदमी आता है और 12 लीटर निकालता है मिश्रण उसमें से, और 12 लीटर ही दूध डाल देता है। फिर अगला आता है, फिर 12 लीटर दूध निकालता है उसी में से, और फिर नया उसमें डाल देता है उतना ही लीटर मिश्रण, भी दूध या जो भी चीज़ डाल दे। तो कहता है आखिर में जो अनुपात आया है, या आखिर में मान लीजिए पहले 100 किलो पूरा दूध था वो, और 12 किलो आदमी दूध निकालता है और 12 किलो पानी मिला देता है, ऐसा वो 3 बार करता है। तो पूछेगा अब उसके अंदर दूध की मात्रा कितनी रह गई, भाई घट रही है ना, ठीक है ना। देखिए डायरेक्ट इसलिए नहीं करते कि 12 3 36 करके 100 में से घटा दिया, क्योंकि पहली बार में तो ठीक है ये चल जाएगा, लेकिन जब दूसरी बार में पहुंचोगे ना आप, तो वहां आप देखोगे कि पहले दूसरे वाले जो पहले से डिब्बा रखा है उसमें 12 लीटर पानी का भी मिश्रण है, और जब आप दूध निकालोगे तो पानी भी साथ में चला आएगा, ठीक है ना। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, और जैसे जैसे कराता जाऊंगा वैसे वैसे आप करते जाइए, ठीक है ना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और जो मैंने कल किया उसका मैं छोटा सा आपको क्या बोलते पृष्ठभूमि दे दी है कि हाँ मैं कल क्या करूँगा, शायद लेसन प्लान ऐसे ही होता है। तो चलिए ठीक है, और आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। ये 14वीं वीडियो थी, मुझे लगता है करीब 6 वीडियो और बनेंगे और आपका रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए छोटे पार्ट्स में बनाने से ये होता है ना कि आप लोग बोर नहीं होते हो,
वरना बड़े पार्ट बना के हम 3-4 वीडियो में ख़त्म कर सकते थे। ठीक है ना, चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय क्लास।